बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 17 नवंबर 2025 और सुबह सवेरे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसमें पाकिस्तान और भारत की इस जंग के अंदर अमेरिका ने बरह रास्त छलांग लगा दी है। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान को इस हवाले से दाद दे रहे थे कि हमने भारत के 7 त्यारे मार गिराए और 60 मरतबा उन्होंने भारत को ये ताना दिया कि आप ये जंग पाकिस्तान से हार गए हैं। आज उस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से डबल गेम की गई है और उसने न्यूक्लियर जंग के बटन के ऊपर हाथ रख दिया है। नरेंद्र मोदी को यह कहा गया है कि ये लो F-35 मेरे जंगी त्यारे अमेरिकन, यानी कि ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है F-35 दुनिया के अंदर। 5th जनरेशन जो त्यारे हैं ये नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं कि आप पाकिस्तान पर ये बमबारी करो। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वक्त क्या हुक्म जारी किया गया है, राफेल के बाद अमरीकी F-35 त्यारों की बमबारी के हवाले से खबरें आ रही हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर जाहिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट है, डिफेंस कॉपरेशन है। और फिर सऊदी अरब जो है वो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए वो भी मैदान में कूद पड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान एक की फिगर है, उनकी जानिब से अब क्या किया जाएगा ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन पाक फौज ने भी जवाबी स्ट्राइक की है। ये भारत ने आज जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है कश्मीर के अंदर, ये अब तक की सबसे खौफनाक तरीन खबर आ रही है। भारत ने जो अटैक किया है फिर पाकिस्तान की फौज ने भी जवाबी स्ट्राइक की है। ये डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी कमेंट में लगाना है। जनाब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फैसला कुन होने जा रहा है कि एक जानिब तो ढाका के अंदर आज हर तरह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर है कि जहां पर एक तरफ तो बांग्लादेश और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने, इंडिया बांग्लादेश के अंदर खाना जंगी शुरू करवाना चाहता है और फौज को दारुल हुकूमत के अंदर ढाका के अंदर तलब कर लिया गया है। और इंडिया ये चाह रहा है कि दोबारा से भारतीय नवाज हुकूमत जो हसीना वारिद की है वो बांग्लादेश के अंदर जाए और इक़्तिदार संभाले और पाकिस्तान को तुन के रख दे। जैसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसीज लाई गई और इंडिया के हक के अंदर बांग्लादेश खड़ा रहा, वो हसीना वारिद की गवर्नमेंट थी। लेकिन जैसे ही हसीना वारिद जो है वो अपने अब्बाई शहर भागी, भारत के अंदर भाग गई और वहां से जो इंटरव्यूज दे रही है, जो जहर उगल रही है, वो सारा कुछ आपके सामने है। तो आज ऐन मुमकिन है कि हसीना वारिद को ढाका से, उनकी सुप्रीम कोर्ट से, बांग्लादेश से सजाए मौत होने जा रही है या फांसी की सजा होने जा रही है, उसका ऐलान आज हो जाएगा। तो आज का दिन बड़ा फैसला कौन है, ये भारत के लिए ऐलान जंग के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और फिर भारत क्या करेगा, भारत बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक भी लॉन्च कर सकता है। और अगर ये अटैक बांग्लादेश पर किया गया तो ये आप ऐसे समझे कि अटैक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। अब जब भारत को पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करने का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा, भारत कैसे हमला करेगा, अगर हमला करेगा तो आलमी दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और फिर वो कैसे, जितने ही इसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अभी तक किए थे, दिल्ली अटैक हो, श्रीनगर में पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हो या कोलकाता का अटैक हो, ये सारे के सारे इसको मिसफायर किए। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को प्लॉट किया गया था ये उल्टा मोदी के गले पड़ गए। अब जाहिर है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इनको जवाब नजर नहीं आ रहा, तो अब ये सारी अटेंशन है डाइवर्ट करने जा रहे हैं बांग्लादेश वाली साइड के ऊपर कि अब हम यहां पर लड़ते हैं और पाकिस्तान की फौज को इस फ्रंट के ऊपर जो है वो हम नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि उनको डर ये है कि कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश वाली साइड से आकर हमारे चिकन नेक के ऊपर कब्जा न कर ले। उधर से लद्दाख वाली साइड से चाइना बैठा हुआ है और फिर मजीद चाइना जो है वहां की पेशकदमी कर रहा है और उससे बाकायदा तौर पर वहां बफर जोन तैयार कर लिया है। और वाशिंगटन पोस्ट की खबर है और इंडिया के फौजी जो वहां पर दाखिल नहीं हो सकते। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि पाक फौज जो है उनकी जवाबी स्ट्राइक के हवाले से खबर आ रही है और फिर भारत की जानिब से अब तक का सबसे खौफनाक अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, ये खबर क्या है जनाब। भारतीय मीडिया जो है पूरी रात खबरें चलाता रहा। खबर उसने क्या चलवाई कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, रॉ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो जमातुल दावा है जैश ए मोहम्मद है, JEM का नाम दिया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद की जानिब से दिल्ली फोर्ट स्टाइल अटैक कश्मीर के अंदर प्लान किया जा रहा है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये भारतीय मीडिया कल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पूरी रात उनकी खबर चलती रही कि जैश ए मोहम्मद यानी कि पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है। जी हाँ, अगर आप कल वाला मेरा व्लॉग सुने तो उसमें मैंने आपको एक खबर दी थी। बाबा बनारस नामी ये सोशल मीडिया का अकाउंट है।
वो ये कहते जो रॉ चला रही है बेसिकली, वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने तीन जो ग्रुप्स हैं उनको कश्मीर वाली साइड से इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश की। आप फिर उन्होंने कहा कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो बड़े की कमांडर्स हैं, उनकी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है लास्ट वीक में। उसके बाद वो 3 टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो राजौरी सेक्टर के ऊपर और फिर नीलम वैली के ऊपर आ गए और वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। और परसों पूरी रात भी नीलम वैली के अंदर भारतीय ड्रोन सर्वेलेंस के लिए वहां पर घूमते रहे। अब ये इंडियन मीडिया की खबर ये देखें कि जैश ए मोहम्मद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा हमला प्लॉट कर रहे हैं, यानी कि भारत एक और बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। दिल्ली हमला नाकाम, श्रीनगर पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक नाकाम, वो जो कि ब्लास्ट कहा जा रहा था, और फिर अब ये तीसरा बड़ा हमला ये प्लान कर रहे हैं ये किया जाए और फिर हम पाकिस्तान पर हमला करें, क्योंकि इस खत्ते के अंदर चाइना जितनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है और अमेरिका जो है उस खत्ते में आना चाहता है दोबारा से। वो कभी अब बगाम बेस की बात करते हैं और फिर वो भारत को इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्योंकि भारत ने अब उनको वो डील ऑफर कर दिया जो अमेरिका चाह रहा था। अब वो अमेरिका जो है वो भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि ये अंदाजा करें, ये मैंने आपको पहले भी खबर दी थी F-35 वाली, कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी सूरत में, किसी मुल्क को भी दी जाएगी वो इंडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन राफेल तैयारे पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाए हुए हैं, जो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर दिगर जो टेक्नोलॉजी वहां पर जाती है पाकिस्तान में वो उड़ाए हुए हैं। अब F-35 जो दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जंगी हथियार हैं और इससे बेहतर कोई हथियार नहीं है जंगी हथियार। तो जब आपको मैंने एक बताया भी था कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ी दफाई डील होने जा रही है और जो अमेरिका है वो सऊदी अरब को F-35 जंगी हथियार देगा, मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर। अब जब आपको मैं ये खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त की जो सबसे खौफनाक खबर है कि राफेल के बाद अमेरिकी F-35 जंगी हथियारों की बमबारी और इसके अंदर सऊदी अरब जो है वो भी कूद पड़ा है। कैसे? खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप may not sign the F-35 aircraft sale deal to Saudi Arabia during Crown Prince Mohammed bin Salman visit to Washington। ये मारिफ जो एक्साइटिंग अमेरिकन सोर्सेज का न्यूज़पेपर है, उनकी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो F-35 एयरक्राफ्ट की जो डील है, जो कि पहले खबरें चल रही थी कि वो सऊदी अरब को देंगे, अब वो सऊदी अरब को उन्होंने देने से इनकार कर दिया कि वो अभी सऊदी अरब को F-35 जंगी हथियार जो है वो नहीं देंगे। सबसे आम सवाल है कि क्यों नहीं देंगे। आपने देखा कि इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद पूरा अरब ममालिक जो है वो सख्ते कदम चला गया, उनकी सिक्योरिटी जो लैप्स कर गई कि अमेरिका जो है उनके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बनकर उभरा ना, कि वो अमेरिका को सिक्योरिटी किस मुंह पर दे, कि जब उनके कहने के ऊपर इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया, अल उदैद एयरबेस पर अटैक हुआ। और फिर सेकंड थिंग इज दैट कि जो सिचुएशन बनी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पर एक दिफाई मुआहदा किया, और ये तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा, और फिर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बेसिस जो है सऊदी अरब में उसका कंट्रोल संभाला। हमारी फौजें वहां पर चलेगी, हरमैन शिरपैन की हिफाजत हो, हमारी पाक फौज फजाइया की पायलट्स वहां पर हैं, और जो अल जौफ एयरपोर्ट है जो इसराइल से 11 मिनट की मुसाफत पर है, उसका कंट्रोल भी हमारे पायलट्स जो हैं उन्होंने संभाला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक सदा मिली है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। क्या ये सदा मिली है? एक बहुत आम सवाल है, और ये वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो सऊदी अरब को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि अगर ये दिए जाते तो डेफिनेटली हमारा तो डिफेंस माहिदा है, और इस डिफेंस माहिदे के तहत पाकिस्तानी पायलट्स हैं वहां पर ये F-35 जंगी हथियार जो है उड़ाने थे, और फिर उसका ज़ायरा इस्तेमाल जब हम कर लेते तो हमें पता चल जाता। क्योंकि अब इंडिया जो है F-35 फाइटर जेट्स जो है वो अमेरिका से लेने जा रहा है, और अमेरिका खुद देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो भारत को दौरा करने जा रहे हैं। और एन उस मौके पर कि जब इनकी कोल्ड वॉर थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ 60 मरतबा भारत को गालियां दी, नरेंद्र मोदी को गालियां दी कि तुम पाकिस्तान से जंग हार गए हो, तुम्हारे 7 तैयारी गिरा बैठे, तुम्हारा 8वां तैयारा भी पाकिस्तान ने जो है वो बदतरीन तरीके से जो है वो तबाह किया, और फिर ये सारा कुछ करना, तो ये बताता है कि सूरत हाल इस वक्त बहुत खौफनाक है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है F-35 फाइटर जेट्स जो है वो इंडिया को देने जा रहे हैं, और क्यों देंगे, और ये पाकिस्तान के खिलाफ डेफिनेटली इस्तेमाल होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली ये त्यारे भारत सऊदी अरब को ना देकर ये बताया कि वो इस जंग के अंदर जो है वो अब कूदेंगे, और पिछली बार जो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था अब वो इंडिया का साथ देंगे, ताकि स्कोर जो है उसको सेटल किया जाए। मैं हमेशा से आपको ये बात बता रहा होता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अब की बार डबल गेम करेंगे, और फिर वो अब भारत को F-35 फाइटर जेट्स देकर क्या इस खत्ते के अंदर न्यूक्लियर बटन के ऊपर हाथ रखने जा रहे हैं। और फिर डेफिनेटली चाइना इस बहुत जो है वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनकर उभरा है। उनके J-10C हथियारे हों, उसके अलावा J-35 हो, वो भी एक 5th जनरेशन स्टेल्थ हथियारे हैं जो कि F-35 हथियारों का मुकाबला करते हैं। तो उनके मुकाबले में इंडिया जो है उनको अमेरिका F-35 फाइटर जेट्स देने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए चाइना भी एक बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है लद्दाख वाले मामले के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग
न्यूज इस वक्त देखी जा रही है कि सऊदी अरब को F-35 तैयार नहीं, बल्कि अब इंडिया को अमेरिका की जानिब से F-35 तैयार पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जो है वो अमेरिका देने जा रहा है। और ये क्योंकि डिफेंस कॉर्पोरेशन 10 साल माहिदा कुलालमपुर के अंदर पेंटागन के चीफ और राजनाथ सिंह के दरमियान हो चुका है, और उसके मुआहदे के बाद जो है F-35 तैयार इंडिया को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डबल गेम किया और इस खत्ते के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जो है वो लगा दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसमें अपने नाज़रीन रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।